जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना भाई नितेश तिवारी। मित्रों, आज पर इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्व शिखर है सेकंड सेमेस्टर जनरल हिंदी। सामान्य जो हिंदी है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सब विद्यार्थी अगर पहली बार जुड़ रहे हैं ना, तो सारे लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एकमात्र यो यूट्यूब चैनल है जिसमें थाने ऑथेंटिक अच्छा क्वेश्चन मिले। तो सारे लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जितने लोग जुड़े हो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना। और देखो, ये दो काम करना है, इंस्टाग्राम है ना जूनियर एजुकेशन नाम से, सारे लोग फॉलो कर लीजिए। और थारे मन में जो भी समस्या है बात मैसेज में पूछ सको। अगला वीडियो किस सेमेस्टर का चाहिए, किस पेपर का चाहिए, उसका सब्जेक्ट का नाम आप लोग भेज सकते हो, ठीक है। और किसी को नोट्स चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल है और शेखावाटी की अपडेट वगैरह सब कुछ चाहिए ना, वो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम को सबको ज्वाइन करना ही है। इसको कैसे ज्वाइन करोगे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना। या एक काम करना, टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाना, वहां जाकर आप सर्च करना झुंझुनू एजुकेशन। वहां पे आपको जो चैनल मिलता है उसको सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना फटाफट, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, यूनिट वाइज क्वेश्चन देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को आप लोग समझ चलना। सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियो के लिए। पहला क्वेश्चन है पहले यूनिट में, गीसा रेखा चित्र के आधार पर महादेवी वर्मा की रेखा चित्र कला की विशेषताएं बताइए। इसमें गीसा का सारांश भी पूछ सकता है, तो भी आप सेम ही लिखोगे इसके बारे में। गीसा के बारे में आपको पढ़ना है। देखो, आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, इस क्वेश्चन के साथ आपको एक काम करना है मित्रों, कि कमेंट बॉक्स के पास एक हाइप का ऑप्शन दे रखा है, HYPE। ये हाइप का वो ऑप्शन है। तो सारे लोग है ना जितने जुड़े हुए हैं, सारे के सारे लोग वीडियो को हाइप करो फटाफट एक बार। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी आप लोग हाइप कीजिए, फटाफट ऐड कीजिए, हाइप कीजिए फटाफट, फटाफट हाइप करो। सारे लोग हाइप करें भाई, फटाफट जल्दी हाइप कीजिए। कहते सब लोगों ने हाइप। कमेंट बॉक्स के पास आप देखो, इस क्लास में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, वो यार अपनी कॉलेज का नाम कमेंट कर दो। जितने भी लोग जुड़े हुए हो कॉलेज का नाम कमेंट कर दीजिए। जितने भी जुड़े हुए हो कॉलेज का नाम कमेंट करो फटाफट। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता निबंध का मुख्य उद्देश्य विचार स्पष्ट कीजिए। इससे अपन को क्या संदेश मिलता है। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आचरण की जो सभ्यता है, इस निबंध का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया भाई आचरण की सभ्यता, और इसके प्रमुख विचार स्पष्ट कीजिए। तो सीधा ऐसे पूछना चांस ये रहेंगे कि आचरण की जो सभ्यता है उसका आज के समाज पर क्या प्रभाव है, और आचरण की सभ्यता का आज के समाज में क्या योगदान है। ये क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना रहती है। तो आचरण की सभ्यता आपसे पूछ सकता है, तो इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। मोस्ट इंपोर्टेंट शानदार क्वेश्चन है, इसको रट ही लेना भाई। आचरण की सभ्यता को तो आप अपने बेजम सेट कर लियो। मैं जो की ना आम बात की भाई बेजम सेट कर लियो, अपना आम भाषा बोल रहे हैं, माइंड में सेट करो ना करो, बेजम जरूर सेट कर लियो। अगला साथियों, मेघदूत की पुस्तक समीक्षा में शरद जोशी के व्यंग्य की विशेषता बताइए, कि शरद जोशी ने किस प्रकार से व्यंग्य किया है मेघदूत की पुस्तक परीक्षा के अंतर्गत। अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। मेघदूत की जो पुस्तक समीक्षा है उसमें शरद जोशी की व्यंग्यात्मक जो कला है उसका आपको वर्णन करना है। ऐसे पूछ सकता है कि व्यंग्य क्या है या व्यंग्यात्मक कला क्या है, ये पूछ सकता है। तो दोनों तरफ से आपको समझने की आवश्यकता है कि भाई शरद जोशी है उसके व्यंग्य की विशेषता बतानी है आपको। तो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन बनता है, मैं बताऊंगा साथ में। जितने लोग जुड़े कमेंट नहीं कर रहे भाई, आप लोग कमेंट कीजिए, आप कौन सी कॉलेज में पढ़ रहे हो, उस कॉलेज का नाम कमेंट कर दो, ताकि मुझे थोड़ा ऐसे रहे कि भाई बच्चे कहाँ से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और लाइक करना मत भूलना, फिर लाइक में कमी है। इतने लोग जुड़े हुए हो और लाइक नहीं कर रहे आप लोग, लाइक तो कर दीजिए फटाफट जितने लोग देख रहे हो वीडियो। लाइक करने के बाद हाइप कर देना, जो मैं बता के आया हूँ। कमेंट बॉक्स के पास हाइप का ऑप्शन है। ऐसे पूछेगा कि शरद जोशी है इसकी काव्य शैली क्या है, इनकी जो निम्न शैली है मित्रों वो क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट है, तुलना कीजिए। तुलना पूछ लिया ना, महादेवी वर्मा, सरदार पूर्ण सिंह एवं शरद जोशी की भाषा शैली। इसमें जो महादेवी वर्मा जी हैं, वेरी मोस्ट, इनकी जो भाषा शैली है वेरी 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 मोस्ट है भाई। और ये 100% आने की संभावना रहती है महादेवी वर्मा वाला। अधिकतर बार पूछता है, और इस बार भी लग रहा है कि आपके एग्जाम में 100% पूछेगा। तो महादेवी वर्मा जी के बारे में जो काव्य शैली है, इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इन्होंने कौन सा निबंध लिखा, कौन सी कविता लिखी है, उनके बारे में अच्छी तरीके से आप लोग अध्ययन कर लेना। उसका सारांश पूछ सकता है। महादेवी वर्मा आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है भाई, ठीक है। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। एक बार सारे लोग है ना शेयर कर दो भाई। देखो, वीडियो लास्ट टाइम पर आया है क्योंकि थोड़ा टाइम लेट हो गया था। आप लोग शेयर कीजिए,
क्लास चल रही है, आप लोग शेयर करो इसको जल्दी जल्दी। अधिक से अधिक बच्चों तक वीडियो पहुंचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक बच्चों तक वीडियो कैसे पहुंचे। जितने भी लोग क्लास में जुड़े हो सारे लोग शेयर करो भाई, अपने दोस्तों को भेज दो यार। क्योंकि देखो बच्चे बहुत ज्यादा हैं, अपन उन तक नहीं पहुंच पाएंगे रात रात में, क्योंकि कल की एग्जाम आपकी। तो मेरी बात सुनो, आप लोग अच्छी तरीके से इसको तैयार करना भाई, क्योंकि बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीबीए सबका सेम आता है अधिकतर क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस सेम है, तो इसको लिख लेना जो बता रहा हूँ। शेयर कर दो भाई सब लोगों तक, कि अपना टारगेट है प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना, और किस प्रकार से पहुंचे वो आप सब मिलके ही करोगे तो ही पहुंच पाएंगे। जितने लोग जुड़ रहे हैं ना, लिख लो। रवि के निर्धारित दोहे, रवि क्या है, रहीम जी के जो दोहे हैं उनमें निहित नीति, भक्ति तथा जीवन दर्शन का वर्णन करना है। जो रहीम जी हैं, इनके दोहे कौन कौन से, इनके प्रमुख दोहों का आपको उल्लेख करना है पहली बात, ठीक है। दोहों का उल्लेख करने के बाद इनमें भक्ति, जीवन दर्शन वो किस प्रकार से है मित्रों, वो आपको बता अच्छा क्वेश्चन है कि रहीम जी के दोहे हैं उनमें निहित नीति, भक्ति एवं जीवन दर्शन का जो व्याख्या करनी है वो किस प्रकार से है, ये आपको बताना है भाई, ठीक है ना। मनुष्यता कविता का भावार्थ लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट 101%, 100 भी नहीं, 100+1%। मुझे लग रहा है इस बार आएगा कि मनुष्यता की आवश्यकता बहुत ज्यादा है भाई। और देखो इंसानियत है ना, मनुष्यता जो कविता है उसका भावार्थ क्या है। अगर कविता का नाम मनुष्यता है तो भावार्थ अच्छा होना ही है इसका ना। वो भावार्थ क्या है, संदेश क्या है, ये आपको लिखना। अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे कि मनुष्यता कविता का भावार्थ क्या है। अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट है, हम राज्य के लिए मरते हैं गीत की राष्ट्रीय चेतना पर टिप्पणी कीजिए। हम राज्य के लिए मरते हैं ना, ये जो गीत है इससे राष्ट्रीय चेतना अपने लिए क्या संदेश है भाई। हम राज्य के लिए मरते हैं, हम देश के लिए मरते हैं, राज्य के लिए मरते हैं, तो इससे राष्ट्रीय चेतना क्या मिलती है, समझ रहे मेरी बात, कि अपना संदेश क्या मिलता है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि पहली दूसरी यूनिट 18 नंबर दिवागी जाएगी भाई। जितना लोग जुड़ रहे हो समझियो, पहली दूसरी यूनिट है ना 22 नंबर दिवागी जाएगी। अब तक कितना लोगों ने भेजो हो, कितना लोगों शेयर करो, थारी जिम्मेदारी है, भेज दो एक बार फटाफट भेजो। मैथिली शरण गुप्त की काव्य शैली विशेषता लिखिए। गजब लिखेंगे इसके आगे, गजब, शानदार, मस्त है। और कमेंट करो क्या लिखना चाहिए, क्योंकि देखो मैथिली शरण गुप्त है ना, ई बार आस्क है भाई। अधिकतर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिला है कि मैथिली शरण गुप्त है, उनकी काव्य शैली और जो भाषा शैली है उनकी आपको व्याख्या करनी है। बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, तो मन लगे थारी किस्मत ठीक है बार भी, और ये क्वेश्चन पूछे को जो किस्मत ठीक है ना, जने अपन मानना कि अपना क्वेश्चन पूछे। अब किस्मत खराब रह जा तो फिर कोई सा क्वेश्चन आ जा, सुनेंगे। या किस्मत बढ़िया थारी कि झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हो और प्रत्येक वीडियो देख रहे हो, प्रत्येक क्लास देख रहे हो, और हर क्लास से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो इनमें भी मैं थनकूंगी मेरी भी किस्मत ठीक हो जा कि सब बच्चा तक पहुंच जाए वीडियो, क्योंकि कल एग्जाम में अच्छी तरीके से तैयार कर ले। तो सबने भेज दो भाई, लाइव क्लास में जितना भी जुड़ रहे हैं ना सारा लोग शेयर करो भाई। जितना भी लोग जुड़ रहे हैं ना, अगली यूनिट तो व्याकरण भी समझा दो, कौन सा टॉपिक आएगा। एक बार ये पहली और दूसरी यूनिट ही था नंबर दिमाग जाएगी, इक्का ही उत्तर याद करें, व्याकरण तो खाली अधिकतर पढ़ेड़ी है। एक बार सारा लोग ना शेयर कर दो, जितना भी लोग जुड़े रहे सब लोग अपने दोस्तों में भेज दो, ताकि सब लोग जुड़ जाएं। अपना काम है प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचना, और वो सारे आप लोग मिलकर ही पहुंचाओगे भाई। फटाफट शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, सब लोग करो, शेयर करो। और सब्सक्राइब कर लीजिए, देखो सब्सक्राइब भी बहुत लोग कौन करेगा, तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि थाने क्लास मिलती रहे अगली। सब्सक्राइब करो ना जानता रहे क्लास की, जब क्लास अपलोड करा ना तो थाने नोटिफिकेशन आ जा भाई। देखो उपसर्ग प्रत्यय भेद, एक बार पॉइंट देख लो लोग फटाफट। उपसर्ग प्रत्यय भेद, संधि समास, ठीक है, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया। अब मैं कई क्वेश्चन पूछूंगा, बताऊं ध्यान से सुनियो। जय मान लेता संधि दे दी, पहले तो ऐसे पूछ रहा कि इनमें से कौन सी संधि है, ठीक है। ये तो अगर उस प्रकार से छोटे क्वेश्चन पूछेगा तो उस प्रकार से पूछ सकता है, या देखो बड़ा क्वेश्चन आएगा ना आपसे तो आपको ऐसे कर देगा, संधि की परिभाषा लिखिए, प्रकार लिखिए, और उनका वर्णन पूछ सकता है आपसे सीधा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, समझना आप लोग। सीधा पूछ लेगा संधि विच्छेद करो, पहली बात 5 दे दिया आपको कि निम्न का संधि विच्छेद कीजिए, फिर आपको उनका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। ऐसे ही समास है तो दे दिए 5 एग्जाम्पल दे दिए, इनमें से कौन कौन सा समास है बताइए, ठीक है। समास विग्रह क्या होगा ये बताइए, इस प्रकार से पूछ सकता है। प्रमुख प्रकारों में से सब में से पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसके ऊपर क्या बता रहा है, उपसर्ग प्रत्यय, यहां से भी एग्जाम्पल दे सकता है आपको।
ठीक है ना। मतलब व्याकरण को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा 30 यूनिट में, क्योंकि पूरी यूनिट है ना वो व्याकरण को तैयार करती है। सबसे पहले आपकी परिभाषा पूछ सकता है कि भेद क्या होता है, परिभाषा बताओ। तो जितने लोग जुड़े हुए हैं ना सारे लोग इसको समझना भाई, आवश्यकता है आपको समझने की। परिभाषा क्या है वो बताओ, वो पूछ सकता है। हर एक चीज को समझने का प्रयत्न करना किस प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको याद करना होगा। उपसर्ग पढ़ते होगा, भेद हो गए, संधि समास हो गई, इधर ये 3-4 बिंदु, यहाँ से तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको। संज्ञा सर्वनाम से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है। संज्ञा की परिभाषा बताओ, प्रकारों का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से पूछ सकता है अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक। तो विशेषण क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, एंड क्रिया विशेषण क्या है, ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको समझने की आवश्यकता है मित्रों, ठीक है। संक्षेपण की परिभाषा दीजिए, आवश्यकता है नियम लिखिए। ऐसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, कोई आपको पैसेज देगा उसका संक्षेपण कीजिए, ऐसे पूछेगा, ठीक है। कोई आपका पैसेज देगा उसका संक्षेपण कीजिए, ये आपसे पूछेगा भाई। तो उसको समझने की आवश्यकता है। संक्षेपण वो होता है जैसे मान लो बड़ी सारी कहानी दे दी, ठीक है, फिर वो संक्षेपण तो बिन 3 या 4 लाइन भी को सारांश निकाले लिखूंगा सर, समझ रहे हो मेरी बात। मान लो वो बड़ी कहानी दे दी 1-2 पेज की, बिन छोट टोकरी के हिसाब से लिख को वो सारांश क्या निकला वो बहुत बताना है क्वेश्चन में, ठीक है ना। समझिए मेरी बात कि बिन छोटो रूप देखी थे, अर्थ वही निकलना चाहिए जो बड़ा समझा रहे हैं ना, वो बड़ा क्वेश्चन में जो अर्थ समझाना चाह रहे हैं वही अर्थ आना चाहिए, लेकिन छोटे रूप में आना चाहिए मित्रों, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको बता रहा है। यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। एक बार सारे लोग है ना शेयर कर दो भाई, फटाफट यार शेयर कर दो। शेयर करके लाइक जरूर कर देना यार, जितने लोग जुड़े हुए हैं ना लाइक कर दो। तो लाइक बहुत कम है, कितने लोग जुड़े, लाइक दो कितने हैं आप लोग, लाइक करो दबा के और भेज दो। मैं कह रहा हूँ रात रात का टाइम है, रट लेना क्वेश्चन को, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन यही से आएंगे, पहले दूसरी यूनिट थे जब सेट कर लीजिए, बाद अब तीसरी चौथी यूनिट तो एकदम व्याकरण पर डिपेंड है। मैं बता दो की पढ़ना है। कार्यालय हिंदी क्या हो भाई, ये बताने पहले इसकी परिभाषा डेफिनेशन देखना, कार्यालय हिंदी क्या है। कार्यालय पत्राचार, यहां से आपको फॉर्मल लेटर पूछेगा भाई। अब फॉर्मल लेटर क्या होते हैं बताता हूं आपको। औपचारिक पत्र, मान लो था छुट्टी चाहिए, प्रिंसिपल सर ने थे पत्र लिखो, क्या पूछेगो थारा आस पास में सफाई को नहीं हो रही, तो थे नगर पालिका या नगर परिषद में पत्र दे रहे हो। थारा शहर में कोई समस्या हो रही है, तो थे कलेक्टर साहब ने पत्र दे रहे हो। थारा शहर में पुलिस प्रशासन में कोई गड़बड़ है, तो थे एसपी साहब ने पत्र दे रहे हो। मतलब कि भाई एक ऑफिस में जो पत्र दे होने, चाहे कोई ऑफिस हो, छोटी से लेकर बड़ी तक जो ऑफिस है, ऑफिस से लेटर जिसको अपन बोलते हैं, फॉर्मल लेटर जिसको बोलते हैं, कि उसको कार्यालय पत्र आपको देना आना चाहिए। तो कार्यालय पत्र में लिखो किस प्रकार से, उसकी रूपरेखा क्या होगी वो बताने की आवश्यकता है। तो आपको ये पूछ सकता है भाई, फॉर्मल लेटर से एक क्वेश्चन कंफर्म हो सकता है, तो फॉर्मल लेटर को पढ़ लेना भाई अच्छी तरीके से, कंफर्म मान लो आप लोग। ज्ञापन, परिपत्र, आदेश और सूचना। कार्यालय आदेश देखो, नोटिस किस प्रकार से निकालते, सूचना किस प्रकार से निकालते, परिपत्र, ज्ञापन, ये आपको लिखने आने चाहिए। लिखवाएगा वहां पे देखो, इनका सेम तरीका होता है। इनके वजह थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से देख भी लोगे ना, ऑनलाइन देख लेना यार कि ज्ञापन कैसे लिखते हैं, परिपत्र कैसे लिखते हैं, लिखते कैसे हैं वो लिखवा लेगा वहां पे। तो उसको उसी तरीके से आप लोग याद करना, ठीक है साथियों। अनुस्मारक, प्रश्नांकन, निविदा का स्वरूप क्या है, मतलब कि उनको लिखना किस तरीके से है वो आपको बताना है। और आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे अगली क्लास अपलोड हो तो मैं आपको जैसे अपलोड आपको मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो आ जाए। तो साथियों मैंने तो बहुत कोशिश की है कि लास्ट टाइम पे इतना अच्छा वीडियो बनाने के लिए, अब आप कितनी कोशिश करते हो ये वीडियो अपने दोस्तों को पहुंचाने के लिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, जितने भी लोग जुड़े हो, और लाइक करके जाना और सभी तक भेज दो ताकि सबकी हेल्प हो जाए। धन्यवाद साथियों।